आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 13वीं का 7वां सवाल है। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेमी इंटू 20 सेमी इंटू 5 सेमी और छोटे डिब्बे की माप 15 इंटू 12 इंटू 5 सेमी थी। सभी प्रकार के अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी हो तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी। तो सबसे पहले डिब्बे हैं 2 प्रकार के, एक तो बड़ा डिब्बा है और एक छोटा डिब्बा है, और दोनों डिब्बे किस आकार में है? घनाभ की आकार में है। तो घनाभकार बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, घनाभकार बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ माने संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट LB BH प्लस HH। ये हो जाएगा 2। बड़े डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः है 25, 20 और 5। तो 25 इंटू 20 और 20 इंटू 5, 5 इंटू 25, ये बड़े डिब्बे की माप है। और बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 दूनी 50, 500, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 5 6 7 725 बराबर 1450 सेमी स्क्वायर। एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इस प्रकार से हमें कितने डिब्बे बनाने हैं? 250। तो एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 1450 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें 250 डिब्बे बनाने हैं। तो 250 डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1450 इंटू 250, 0 0 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 चौको 100, 12 112 हासिल 11 और 25 से कम 25, 25 और 11 हो गए 36। इतने सेमी स्क्वायर उस डिब्बे का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 250 डिब्बों। अब ये बड़े डिब्बे का आ गया। अब हमें कौन सा निकालना है? छोटे डिब्बे का। तो घनाभकार छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB, फार्मूला का वही है, लंबाई चौड़ाई इसकी ऊंचाई अलग अलग है। कितनी कितनी है? 15 12 5, 15 12 और 5। तो 15 इंटू 12, 12 इंटू 5 और 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 2। 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 का 15, 3 18 180, 12 पंचे 60, 15 पंजा 75। जोड़ लो 2 इंटू 5 7 6 13, 13 और 8 हो गए 21 और 1 2 और 3 315 और 315 दूनी 630 सेमी स्क्वायर। तो छोटा जो एक डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 630 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार के छोटे छोटे भी डिब्बे कितने बनने हैं? 250। तो 250 छोटे डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 630 इंटू 250, 0 5 0 0 25 75, 25 6 को 6 25 इंटू 6 बराबर 150, 157 आ जाएगा। तो इतने सेमी स्क्वायर आ जाएगा।
तो यानी कि बड़े डिब्बे के 250 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो डिब्बों को बनाने में लगा गत्ता बराबर, डिब्बों को बनाने में लगा गत्ता बराबर, पहले वाले में लग रहा है कितना 362500, 362500 और दूसरे में लग रहा है 157500, 157500 सेमी स्क्वायर। इनको जोड़ देंगे 0 0 5 5 10 की 0 और 7 2 9 1 10 की 0, 11 और 1 12 और 4 और 1 5, इतने सेमी स्क्वायर टोटल गत्ता लगा है बनने में। यानी कि जो दोनों प्रकार के गत्ते बनाए गए हैं उनमें से टोटल गत्ता इतना लगा है। अब जितना गत्ता लगा है उसका 5% गत्ता क्या हुआ है, अतिरिक्त लगा है, क्योंकि वेस्ट चला गया, खराब हो गया गत्ता। तो यहाँ पर 5240 का 5% अतिरिक्त गत्ता लगा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5240 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 0 0 5 दूनी 10 और 25 25 और 1 26, इतने सेमी स्क्वायर आपका अतिरिक्त गत्ता लगा है। यानी गत्ता डिब्बे बनाने में केवल इतना लगा है, लेकिन अतिरिक्त माने जो खराब हुआ, कटिंग निकल गई या अतिरिक्त जो गत्ता लगा है वो आपका इतना लगा है। तो कुल गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, कुल गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 5240 26 30 0 0 0 3 3 निकल गया ना। अब इसके बाद 6 2 2 4 और 1 5, इतने सेमी स्क्वायर, इतने सेमी स्क्वायर गत्ता लगा है। अब कह रहा है 1000 सेमी स्क्वायर गत्ते का मूल्य जो है वो कितने रुपए है, 4 रुपए है। 1000 सेमी स्क्वायर गत्ते का मूल्य 4 रुपए है। तो 1 सेमी स्क्वायर का मूल्य कितना होगा, 4/1000 रुपए। इसलिए 54,600 सेमी स्क्वायर गत्ते का मूल्य हो जाएगा 4 54,600/1000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लो, 4 छंग 24, 4 चौको 16, 16 2 18 और 4 पंजे 20 और 1 21, 2184 रुपए कुल गत्ते बनाने में लागत आई है। सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक स्थायी स्थान तरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से ऊपर से ढक ले। सामने वाला पलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर के ऊपर किया जा सके। यह मानते हुए सिलाई के समय लगा तरपाल के अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार की विमाएं, आधार जो है वो 4 मीटर लंबी है, 3 मीटर चौड़ी है और 2.5 मीटर ऊंची है। इस प्रकार के ढांचे को बनाने में कितने तरपाल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो ढांचा बनाया जाएगा वो इस प्रकार का ढांचा बनाया जाएगा। जैसे मान लो ये आपकी जमीन है, इस जमीन की जो लंबाई है वो कितने मीटर है, 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो 2.5 मीटर है। देखिए ये तो आपकी जमीन हो गई जिस पर आपको ढांचा बनाना है। तो आपको ये साइड बनानी है, फिर इसके बाद ये वाली साइड बनानी है और ये वाली साइड बनानी है, ये वाली साइड बनानी है और ऊपर की साइड बनानी है, यानी टोटल 5 साइडें बनानी है। और यहाँ पर त्रिपाल लग रहा है, ऊपर से ढल रहा है, तो ऊपर का जो भाग है वो कौन सा हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं।
एच एल माइनस एल बी। ये आपकी एल बी जो माइनस किया है वो जमीन वाला हिस्सा आपका माइनस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, लंबाई जो है आपकी 4 इंटू 3, 3 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 4 और माइनस हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 के 12, 25 के 75, 25 चौको 100 माइनस 12, 12 10 22, 22 और 7 29, ये हो गया 29.5 माइनस 12। इसमें 2 का गुणा कर लो, 2 पंचे 10 की 0, 18 और 1 19 और 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 12, तो ये बचेगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 4। इतने मीटर स्क्वायर, यानी कि उस त्रिपाल का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 47 मीटर स्क्वायर है। और ये पूछा भी यही गया था, कह रहा था कि त्रिपाल को बनाने में कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, तो त्रिपाल कितनी आवश्यकता होगी, 47 मीटर स्क्वायर त्रिपाल की आवश्यकता होगी। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 9वां है। एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो पानी माने पानी भरा जा रहा है, तो उसकी धारता निकालनी है, तो आयतन बन जाएगा। तो घनाभकार टंकी का आयतन बराबर घनाभकार टंकी का आयतन बराबर LVH, घनाभकार टंकी का आयतन बराबर LVH और जिसकी लंबाई है, ये सवाल नंबर 10वां हो गया है, 9वां छूट गया है, जो अभी हमने पढ़ा वो 10वां नंबर है। तो घनाभकार टंकी का जो आयतन है वो LVH है और इसकी लंबाई 6, चौड़ाई 5 और ऊंचाई जो है वो 4.5 है। तो लंबाई 6, 5, 4.5, 6, 5 और 4.5, ठीक है। तो 6 पंचे 30 0 और 3 का गुणा कर देंगे तो 3 5 15 और 3 चौको 12 और 1 13, इतने मीटर क्यूब हो जाएगा। तो घनाभकार टंकी का आयतन आ गया 135 मीटर क्यूब। अब कह रहा है इसको लीटर में बताना है, तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो 135 मीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 135 इंटू 1000 बराबर 135,000 लीटर। उस टंकी में 1,35,000 लीटर पानी आएगा। इसके बाद सवाल नंबर 9वां। 9वें में है कि माचिस की डिब्बी की माप 4 सेमी, 2.5 सेमी, 1.5 सेमी है। ऐसी 12 माचिस के एक पैकेट का आयतन कितना होगा। तो पहले तो एक डिब्बी का आयतन निकाल लो। माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर माचिस की डिब्बी का आयतन बराबर LVH और माचिस की डिब्बी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 4, 2.5, 1.5, 4, 2.5 और 1.5, 25 चौको 100 और 100 का गुणा कर देंगे 15 से, तो हो जाएगा 1500, 2 अंक दशमलव लगा दो, इतने सेमी क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि एक माचिस जो है उसका आयतन है 15 सेमी क्यूब। इस प्रकार की कितनी है माचिस? 12 माचिस है। तो एक माचिस का आयतन बराबर 15 सेमी क्यूब है। तो इस प्रकार की 12 माचिस का आयतन 12 इंटू 15 बराबर 15 गुनी 30, 180 सेमी क्यूब। तो माचिस के पूरे डिब्बे का जो आयतन है वो 180 सेमी क्यूब आ जाएगा। सवाल नंबर 11वां कह रहा है एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनवाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्यमान आ सके। तो 380 घन मीटर माने आयतन हो गया।
तो घनाभकार बर्तन का आयतन बराबर, घनाभकार बर्तन का आयतन बराबर LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और आयतन दिया है 380, और उस पात्र माने बर्तन की लंबाई दे रखी है 10 मीटर और चौड़ाई है 8 मीटर। 10 इंटू 8 इंटू H, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, तो H बराबर आ जाएगा 38/8, तो 4 इसको काट देंगे 19, ठीक है। तो H बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, बचे हमारे कितने 3, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंचे 20, 4.75 मीटर ऊंचाई का बनवाया जाए तो उस पात्र का जो आयतन है वो 380 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 12, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। 8, 6, 3 मीटर का गड्ढा है तो उस गड्ढे का आयतन निकाल लो। घनाभकार गड्ढे का आयतन बराबर LBH, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है गड्ढा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्र का 18 और 18 8 144, 144 मीटर क्यूब आ गया। और कह रहा है 1 मीटर क्यूब की खुदाई का खर्च, 1 मीटर क्यूब के खुदाई का खर्च जो है वो 30 रुपए है। 1 मीटर क्यूब की खुदाई का खर्च 30 रुपए है, इसलिए 144 मीटर क्यूब की खुदाई का खर्च हो जाएगा 144 इंटू 30, 0 3 चौक 12, 3 चौक 12 13 और 3 एकम 3 और 1 4, 4320 रुपए उसकी खुदाई का खर्च आएगा। इसके बाद अगला सवाल, एक घनाभकार टंकी की दाढ़ता 50,000 लीटर पानी की है। इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पानी की टंकी की जो धारता दे रखी है, टंकी की धारता बराबर है 50,000 लीटर, ठीक है 50,000 लीटर, इसको मीटर में बदलो पहले, तो 1000 लीटर बराबर चुका है 1 मीटर क्यूब के, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, तो 50,000 लीटर बराबर ये हो जाएगा 50,000 बटे 1000, 30 कैंसिल कर देंगे, बराबर आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर 50,000 लीटर जो आपकी टंकी की धारता दे रखी थी उसको हमने मीटर क्यूब बदल लिया, माने आयतन आ गया। अब लंबाई और गहराई दे रखी है, लंबाई है 2.5 और गहराई है 10 मीटर, तो घनाभकार टंकी का आयतन बराबर LBH, आयतन है 50, लंबाई है 2.5, चौड़ाई निकालनी और गहराई कितनी है 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, तो B बराबर आ जाएगा 5 बटे 2.5, दशमलव डालो 0 बढ़ा लो, 25 दूनी 50, तो B बराबर आ जाएगा 2 मीटर। तो इस प्रकार से टंकी की हम धारता दे रखी थी, धारता को हम आयतन में बदल लेंगे, तो 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब के, तो 50,000 लीटर बराबर 50,000 बटे 1000 बराबर आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। घनाभकार टंकी की लंबाई और ऊंचाई दे रखी है, गहराई दे रखी है,